नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, पिछली कक्षा में आपको प्यूसम भाग 2 जो बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का संस्कृत विषय का पाठ्य पुस्तक है, उसकी प्रस्तावना का वीडियो प्राप्त हो चुका होगा और मुझे उम्मीद है उसका आप अध्ययन कर चुके होंगे। अब आपको विषय वस्तु की ओर उन्मुख होना है, क्योंकि 6-7 महीने आपका एग्ज़ाम का बचा है और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ससमय एग्ज़ाम लेती है, ससमय रिजल्ट प्रकाशन करती है। बिहार बोर्ड का दूसरा कोई विकल्प या दूसरा कोई जोड़ नहीं है। विकल्प तो न कहूँ तो ज़्यादा अच्छा, ऐसे ढेर सारे बोर्ड है, हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड है, फिर CBSE ICSE वगैरह बोर्ड है जो अच्छे बोर्ड में से है, अच्छे कंटेंट देते हैं बच्चों को। तो हमारा बिहार बोर्ड भी कम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो हमारा पहला चैप्टर है प्यूसम भाग 2 का मंगलम, और आप पेज उल्टा कर देखेंगे, किताब के साथ वीडियो के सामने बैठिए और पेज के साथ आप अध्ययन करिए। पहला पेज है आपका प्यूसम का पहला पेज में मंगलम, और उसमें देखेंगे लिखा हुआ प्रथमा पाठा। प्रथमा पाठा, पाठ ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है। ये पाठा ये संज्ञा है और प्रथमा उसका विशेषण है। आपको पता होगा जो विशेष से विशेषण भाव चलता है संस्कृत में, विशेष विशेषण, तो पाठा हो गया विशेष, वह संज्ञा होता है, और प्रथमा हो गया विशेषण। विशेषण तो विशेष से विशेषण भाव ये चलता है। तो इसका आप स्मरण रखेंगे, कभी आपको प्रश्न पूछ देगा यहीं से, जो प्रथमा पाठा, इसमें संज्ञा कौन है या विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है, तो आप भली भांति इस चीज़ से अवगत हो लें। जो प्रथमा पाठा में प्रथमा विशेषण है, पाठा विशेष्य है, जो विशेष की विशेषता बतलाती है वह विशेषण हो गया। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। आगे देखते हैं मंगलम। ये जो चैप्टर है इसमें 1 2 3 4 5 श्लोक है, और ये सभी श्लोक उपनिषद से लिया गया है, और सभी चैप्टर का नाम रखा है मंगलम। आपको पता है हमारी संस्कृति में मंगलाचरण का विशेष महत्व रहता है। किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कोई भी काम जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें किसी प्रकार के विघ्न बाधा उपस्थित न हो, इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान या अपने इष्ट की स्तुति करते हैं, ताकि हमारा जो काम है निर्विघ्न रूप से समाप्ति हो। तो हमारी पाठ्यपुस्तक समिति ने भी ये डिसाइड किया, जो प्यूसम प्रथम भाग जब प्रारंभ हो रही है तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वह मंगलार्थक हो, और इसलिए इसमें 5 श्लोक डाला गया है। और ये सभी आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है, जिसे ईशावास्य 0 दे दिया गया और 15 लिखा है। इसका मतलब है ईशावास्योपनिषद का 15वां श्लोक है। फिर कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, और लास्ट है श्वेतरोपनिषद से ये लिया गया है, और इसमें मंगल की कामना की गई है, अपने इष्ट की स्तुति की गई है। आपको पता है जो वैदिक साहित्य है हमारा, ऋग्वेद जो सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का प्रथम साहित्य है, प्रथम ग्रंथ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है हमारा, और इसके साथ ही ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य, ये सब मिलकर के वैदिक साहित्य कहलाती है। वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत, वाङ्मय का मतलब गद्य और पद दोनों ही वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आती है। तो आप का क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो कितने वेद हैं, तो आपको याद रखना चाहिए जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य, ये मिल करके वैदिक साहित्य कहलाती है, वैदिक वाङ्मय कहलाती है। सबका अपना एक विशेष महत्व के साथ विशिष्ट अध्ययन सबका है। ये आपके पाठ्य पुस्तक से थोड़ा इतर है, तो आप सिर्फ इतना ही जान लें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको उसका कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। ये आपका मंगलम है, और इसमें आप देखें, आप ब्रैकेट के अंतर्गत देख लीजिए, ब्रैकेट में जो भी बातें रहती है उससे क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। और अभी आपको जैसा कि पता है, जो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है, वह ऑब्जेक्टिव होता है, और बाद बाकी क्वेश्चन 50 नंबर का सब्जेक्टिव, जो कि आपको लिखना होता है। और ऑब्जेक्टिव में OMR शीट रहता है, और उसमें टिक लगा करके गोला बना करके उसका OMR शीट पर भर करके कॉपी सुपुर्द करना होता है। ये है आपका। तो इसको थोड़ा हम देखते हैं। आप पेज नंबर 1 में देखिए, उपनिषदः वैदिक वाङ्मय अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। देखिए, वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वह है उपनिषद, और इसमें क्या है, यह दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें क्या है, जो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। हम जो आगे जब आप पढ़ेंगे BA MA में, तो दर्शन एक अलग विषय है, जिसे अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, और भारतीय जो दर्शन है उसका स्रोत यही उपनिषद है, वहीं से निकला है। उसी का सार ले करके अलग अलग बनाया गया है उपनिषद, दर्शन सिद्धांत बनाया गया है, दार्शनिक सिद्धांत बनाया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस् परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। और इसमें क्या होता है, उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाया जाता है। परम पुरुष परमात्मा किसकी महिमा गाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, किसकी महिमा, तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चा अस्ति। चास्ति है, च जोड़ अस्ति चास्ति। कौन सा संधि है इसमें, अका सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि है इसमें। स्वर संधि का दीर्घ संधि जो भेद है वह है। इसे फिर हम लोग व्याकरण जब पढ़ेंगे तो डिटेल में देखते चलेंगे इसका। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। और उसी परमात्मा से ये सारा जगत जो है व्याप्त है। स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्यम। और यही सभी का परम लक्ष्य है, जो परम पुरुष परमात्मा का दर्शन हो जाए, परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसी की यही हमारा लक्ष्य होता है, इसी की लालसा हम पाले रखते हैं। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, अस्मिन् पाठे ये आप देखेंगे सप्तमी एक वचन का रूप है, अस्मत् का सप्तमी एक वचन का रूप है। तो अस्मिन् पाठे, पाठे में भी देखिए आप सप्तमी है, तो विशेष विशेषण जहाँ रहेगा उसमें समान विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इसमें 5 मंत्र संकलित हैं। कहाँ का, उपनिषदां, विभिन्न उपनिषदों के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित है, और सब में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। बच्चों, मित्रों, फिर हम इसका एक एक मंत्र लेकर के डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। आज इतना ही।